भाद्रपद यानी पित्त बढ़ाने वाला पितृ महीना ये अब शुरू हो चुका है और ये पित्त ही अनेक बीमारी की जड़ है। भाद्रपद के मध्याह्न तक शरीर में पित्त का उपद्रव बन जाता है। इस तरह वर्षा ऋतु का पित्त शरद ऋतु में प्रकट होता है और यही पित्त कई रोगों की नींव है। जो पित्त से संबंधित कई बीमारियों लेकर वो आते हैं, इसलिए शरद ऋतु को रोगों की जननी कहते हैं। आज श्राद्ध पक्ष में खीर खाने की बजाय हम पित्त बढ़ाने वाले भोजन खा रहे हैं। पित्त को शुद्ध करने के बजाय पित्त को और बढ़ा देते हैं। यही पित्त एसिडिटी और पेट रोग का कारण बनता है। रक्त में मिलकर हृदय रोग, घुटनों का दर्द या सिर दर्द जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। ये 5 बातें पित्त कंट्रोल करते हैं। मैं हेल्थ कोच और आपका दोस्त ललित सुत्रिया। भाद्रपद यानी पित्त बढ़ाने वाला पितृ महीना ये अब शुरू हो चुका है और ये पित्त ही अनेक बीमारी की जड़ है। आज मैं आपको समझाता हूँ कि पित्त कैसे कंट्रोल होता है। वर्षा ऋतु में पित्त से संबंधित मसालेदार यानी हम देखें तो ये भजिया, पकोड़ा, ऐसे तले हुए जो आइटम है वो और भारी खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भाद्रपद माह तक आप देखें तो शरीर में धीरे धीरे पित्त बढ़ता रहता है और भाद्रपद के मध्याह्न तक शरीर में पित्त का उपद्रव बन जाता है। इस तरह वर्षा ऋतु का पित्त शरद ऋतु में प्रकट होता है, इसलिए शरद ऋतु को रोगों की जननी कहते हैं। वर्षा ऋतु में मनुष्यों और पर्यावरण दोनों के लिए जो हानिकारक है वो कीड़ों का प्रकोप होता है। ये कौवा नाम का जो पक्षी है वो पक्षी इन कीड़ों को खाकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। कीड़े खाने से उसे भी भारी मात्रा में पित्त होता है। ये पित्त मिश्री, चावल और दूध से नियंत्रित होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भाद्रपद में श्राद्ध पक्ष रखा गया है, जिसमें बढ़े हुए पित्त को शुद्ध करने के लिए खीर खाने का महत्व है और कौवे को हमारे पितरों से जोड़कर उसे भी खीर खिलाकर उसको बचाया जाता है। लेकिन आज श्राद्ध पक्ष में खीर खाने की बजाय हम पित्त बढ़ाने वाले भोजन खा रहे हैं, जो पित्त को शुद्ध करने के बजाय पित्त को और बढ़ा देते हैं। यही पित्त एसिडिटी और पेट रोग का कारण बनता है। इसके अलावा रक्त में मिलकर हृदय रोग, घुटनों का दर्द या सिर दर्द जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। पित्त शुद्ध करने का तरीका समझने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ की बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं। शरद ऋतु की चांदनी में टहलना विशेष महत्व है। रात को जल्दी आप सोए और सुबह में जल्दी उठे। दिन में आप न सोए। साथ देखे तो पूर्व दिशा से आने वाली हवा से आप बच के रहे और जब भूख लगे तब खाए और पेट भरकर न खाए। उसके साथ हम ये 5 बातें आपको बताते हैं जो पित्त कंट्रोल करते हैं। कम से कम 21 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट आपको इलायची, जायफल, वो सादा चावल होता है वो, दूध और मिश्री, उसकी आप खीर बनाकर खा सकते हैं। दूसरी बात करूं तो भोजन में मीठे, कड़वे, कसेले और ठंडे स्वभाव के हल्के खाद्य पदार्थ खाएं। ठंडे स्वभाव यानी जिसकी प्रकृति ठंडी है। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम ठंडा स्वभाव नहीं है, तो आइसक्रीम नहीं खाना है। भाद्रपद में मांग कर सही केले जरूर खाए। वो किस तरह खाना है तो दोपहर के भोजन से पहले घी के साथ मिश्री और इलायची पाउडर घोलकर उसे ब्राउन टिक्केदार जो छिलका आता है वो छिलके वाले पके हुए जो केले हैं उसमें भरकर आप खा सकते हैं। उसके बाद आप अनाज में गेहूं या ज्वार के साथ बीज रहित सब्जी आप खा सकते हैं। तीसरी बात करो तो शाम को इलायची वाला 1 गिलास गर्म दूध पी सकते हैं और भाद्रपद के 30 दिनों तक महासुदर्शन घनवटी की 2 गोली चबाकर आप खा सकते हैं। चौथी बात करो तो खट्टे या नमकीनी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। खट्टे फल, खीरा, भिंडी, टमाटर, छाछ, दही, तेल, उसके अलावा आप देखें तो जो फर्मेंटेशन वाला जो है वो खमण, इडली, ढोकला और शराब यानी हम अल्कोहल बोलते हैं उसका सेवन नहीं करना है। 5वीं बात बोलूं तो शरद ऋतु में दिन में सूर्य से गरमाया और रात्रि में चंद्रमा से शीतल पाया हुआ जल है वो आप पी सकते हैं। वो अमृत तुल्य होता है। दोस्तों, जाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और दोस्तों अन्य बीमारियां
और उनके औषधि खुराक के लिए आप नेचुरल लाइफ जर्नी यानी ललित सुत्रिया चैनल पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।